नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशासन प्लस और मैं हूं निधि मिश्रा। आपने बहुत से गांव को देखा होगा जहां लोग बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बनकर अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे गांव को दिखाने जा रहे हैं जो तस्करी के लिए जाना जाता है। जी हाँ, और ये गांव कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्माना गांव का है, जिसको छोटा दुबई के नाम से भी जाना जाता है। बताया तो ये तक जाता है कि इस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति कुछ साल पहले हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए नगद पैसा लेकर गया था। ऐसे में सवाल कई सारे सामने आते हैं और इन सभी सवालों का जायजा लेने जब हम टिकरा गांव पहुंचे तो हैरान कर देने वाला इतिहास सामने आया है। बाराबंकी के टिकरा और जैतपुर जैसे क्षेत्रों की बात करें तो काफ़ी संख्या में जो युवा है वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जो क्षेत्र आप नाम ले रहे हैं, जैतपुर थाना क्षेत्र के जो टिकरा गांव है, वो नारकोटिक्स के लिए बदनाम है, वो शराब के लिए बदनाम नहीं है। तो वहाँ के लोग, जैसा मैंने कहा कि पारंपरिक रूप से ये काम करते रहे हैं और ये भी जानकारी में आया है कि इनको हायर करके अन्य प्रदेशों में ले जाया जाता है, जहाँ पर ये उसको परिष्कृत करने का काम, प्योरीफाई करने का काम करते हैं। उनकी निगरानी, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जा रही है और लगातार उन पर ये दबाव है कि ऐसे लोग मेन स्ट्रीम में आएँ, रोजगार परक चीज़ों में आएँ जो इससे दूर हों। ये प्रयास भी एक सामाजिक रूप से किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम आने की संभावना है। ये साधारण सा गाँव है, बिल्कुल सभी गांव की तरह, लेकिन ये खतरे और दहशत का वो साक्षात उदाहरण है जिसकी कल्पना सिर्फ किसी फिल्म में ही हो सकती है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये वो गांव है जहां प्रशासन कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्माना गांव की, जिसको छोटा दुबई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास इतना पैसा है कि लोग सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इसे छोटा दुबई के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ वर्ष पहले हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए नगद पैसा लिया था, लेकिन कुछ कारणवश जांच पड़ताल में फंसता हुआ देख वहां से भाग निकला। तो इस गांव के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो इस गांव का इतिहास तस्करी के लिए मशहूर है। यही वो गांव है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में तस्करी के लिए जाना जाता है। इस गांव में अफीम, मार्फीम, हीरोइन, चरस जैसे अन्य तमाम मादक पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं। ये गांव दिखने में जितना ही साधारण है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। तो देखा आपने कि एक साधारण गांव कितना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि विधायक शरद अवस्थी ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि थाने में तैनात 3 सिपाही, जिनका ट्रांसफर पहले भी अन्य थानों में हो चुका है। जैतपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई के बारे में जब विधायक से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। तो शरद अवस्थी ने पत्र में लिखा था कि इस थाने में तैनात कोतवाल और अतिरिक्त प्रभारी और कांस्टेबल के करोड़ों रुपए के बंगले लखनऊ में बन रहे हैं, जिनकी आयकर विभाग की तरफ से जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। फिलहाल बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने उनके पत्र पर संज्ञान लेते हुए पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में तीनों सिपाहियों को लाइन हाजिर करते हुए कोतवाल को भी लाइन हाजिर कर दिया था। लेकिन ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल कि जब इस कोतवाली में तैनात कोतवाल सिपाही इतने धनवान हो सकते हैं, तो इस सर्कल में बड़े अफसर तो कुबेर के खजाने पर ही बैठे होंगे। इसके ऊपर भी जांच होने की आवश्यकता है। हमने आपको जिस गांव की स्पेशल स्टोरी दिखाई वो इसी थाने के अंतर्गत आता है।
इस थाने में जो भी पुलिसकर्मी तैनात होता है अपने आप मालोमाल हो जाता है, उस पर धन की कुबेर वर्षा अपने आप होने लगती है। तो देखा आपने, ये कोई साधारण गांव नहीं है, ये दहशत से भरा हुआ, खतरे से भरा हुआ गांव है, जहां पर तस्करी खुलेआम हो रही है और प्रशासन कोसों दूर है। यहाँ पर प्रशासन का कोई डर नहीं है और उससे बड़ा सवाल प्रशासन पर यह भी खड़ा होता है कि जब छोटे छोटे कोतवाल, छोटे छोटे कर्मचारी इतने धनवान हैं, तो बड़े अफसर कितने धनवान होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है। बाराबंकी से सटे इतना बड़ा माफिया का जुर्म खुलेआम हो रहा है और प्रशासन को इस बात की खबर भी है, लेकिन कोई कुछ करता क्यों नहीं? तो ये थी आज की अपडेट। ऐसी ही अपडेट जुड़े रहिए प्रशासन तक।